पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ मित्र, यह अध्याय में भी हमने के जिंदगी के महत्वपूर्ण अध्याय से सीखेंगे। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नीति वचन की किताब 13 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, बुद्धिमान बेटा अपना बाबू के शिक्षा के ग्रहण करेला, पर ठट्ठा करे वाला बेटा डांट डपट पर भी ध्यान ना देला। मित्र, बड़ा ही सोचे वाली ई बात बिया। यद्यपि सुलेमान दाऊद के चहेता बेटा ना रहन, फिर भी सुलेमान उनकर सुनत रहन। उ एगो बुद्धिमान बेटा के रूप में अपना आप के दर्शा रहल बड़े, जौन की उ अपना बाबू महतारी के बात के सुनले। रोहबाम सुलेमान के बेटा रहन। ठट्ठा उड़ावे वाला बेटन में उदाहरण स्वरूप बाणे। उ नकारात्मक उदाहरण है, जैसे कि हम बहुत सी नीति वचन में पवनी। एकरा अलावा दूसरा उ उदाहरण भी हमनी के देख सकता नहीं जा। तो आई एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी जा और उनमें निकाल ली नीति वचन की किताब 13 अध्याय के 2 और 3 पद एह तरी से बतावता। हम वह सामने पढ़ रहा बनी, मनुष्य अपना मुंह के फल के कारण भली चीज के आनंद उठावेलन, पर विश्वघाती के आनंद तो हिंसा में ही होला। जे अपना मुंह के चौकसी करेला उ अपना प्राण की रक्षा करेला। जे बिना मतलब के गाल बजावेला ओकर विनाश होला। मित्र, आजकल लोग विभिन्न तौर तरीका से बातचीत करेलन। कुछ लोग तो गप लड़ावेलन, कुछ लोग मूर्खता के बात करेलन। कभी कभी ऐसन लोग बात करलन जेकर दुगो अर्थ निकलेला, जेकरा कारण बहुत सब लोग के घर और जिंदगी बर्बाद हो जाला। चौथा पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, सुनी। आलसी के प्राण लालसा तो करेला पर कुछौ ना पावेला, पर मेहनत करे वाला के प्राण पूर्णतः तृप्त हो जाला। मित्र, रोवा के याद होई कि प्रेरित पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 10 पद में लिखत है, पर तू हमार शिक्षा, आचरण, अभिप्राय, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धैर्य, जब हम तोहरा किने रही तब भी हम आज्ञा तोहनी लोग के देत रही कि यदि केहू काम करे ना चाहे तो खाना भी ना खाए। जौन लोग काम ना करेलन उन्हीं लोग के खाना खियावे के कोनो जरूरत नहीं के। यदि एकर विश्वास बा कि प्रभु आ रहल बाड़े तो उ रउआ के एगो बढ़िया कार्य करता बनई है। मित्र, तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी
और ओमे निकाली नीति वचन की किताब 13 अध्याय के 5 और 6 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। सुनी। धर्मी मनुष्य झूठ से घृणा करलन, पर दुष्ट मनुष्य लज्जा तथा अपमानजनक काम करलन। धार्मिकता खराई से चले वाला आदमी के रक्षा करले, पर पापी के दुष्टता घून के तरी खा जाला। मित्र, ई भीतरी के सच्चाई की ओर इशारा कर रहल बा। ई व्यवहारिक धार्मिकता के आधार है। परमेश्वर झूठ से घृणा करलन, उ झूठ सहन ना करलन। एगो परमेश्वर के लइका अपना जिंदगी में भइल पाप के पहचाने के बा और ओकरा के पश्चाताप के साथ छोड़ देवे के बा। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ नीति वचन की किताब 13 अध्याय के 7 पद के हम पढ़ रहल बानी। रुआ सामने रुआ ध्यान पूर्वक सुनी। केहू तो धन बटोरेला और ओकरा किने कुछ ना रहला, और केहू धन उड़ा देला तो बहु ओकरा किने बहुते रहेला। यहाँ पर पुराना स्वभाव के एगो उदाहरण बा जौन की सब में बा। कुछ लोग बाणे जौन की बहुते गरीब होलन, मगर अपना आप के धनी जतावले कि हमरा से बढ़ के केहू धनी नहीं खे। और कुछ लोग बहुते धनी होले, पर हमेशा गरीब के रोना रोवत रहले। ये दोनों तरीके चित्र परमेश्वर के नजर में घिनौना है। हमनी के दिखावा के जिंदगी ना जिए के चाही। जौन सच बा उ सच है। नीति वचन की किताब 13 अध्याय के 9 पद एक तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। धर्मी सबके ज्योति आनंद के साथ रहेला, पर दुष्ट सबके डिबरी यानी कि दिया बुझ जाला। इस्राएली सबके इतिहास के जब हम अध्ययन करीना तो हम उन लोग के काम करे के तरीका पर ध्यान दीना। उत्तरी राज्य में एक के बाद एक राजा सब अइले लोग, और उन लोग के अंत हो गई। यह परमेश्वरी यहोवा यहाँ पर कहे चाहताने, दुष्ट सब के दिया बुझा जाई। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी नीति वचन की किताब 13 अध्याय के 10, 11, 12 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। अहंकार से केवल झगड़ा ही पैदा होला, पर जे सम्मति के मानेला ओकरा में बुद्धि होला। छल से प्राप्त कोई धन घटत ही जाला, पर जे मेहनत से धन एकत्र करेला ओकरा के बढ़ावेलन। आशा के विलंब हृदय के उदास करलन, पर इच्छा के पूर्ति जिंदगी के फेड़ है। जब हमनी के जिंदगी में आस पूरा ना होला, रुआ चिंतित मत होई, आशा में आनंदित रही, ना तो रुआ बीमार पड़ जाई। हमनी के परमेश्वर के लइका के अपना जिंदगी में स्वीकार करे के चाही। जब हमनी के जिंदगी में आशा पूरा ना होला तो हमनी के निराश हो जाई ना जा। ई स्वाभाविक बात बा, लेकिन प्रभु में हमनी के हर समय आनंदित खुशी मगन रहे के चाही। मित्र, कितना बढ़िया होई जब हमनी के परमेश्वर की अधीनता में होके कोनो भी स्थिति में उनका इच्छा के पूरा करी जा। मित्र, तो आई और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी नीति वचन की किताब 13 अध्याय के 13 से 15 पद एह तरी से बता रहल बा। जे वचन के तुच्छ जानेला उ एकर मूल्य चुकावेला, जे आज्ञा के आदर करेला उ प्रतिफल पावेलन।
बुद्धिमान के शिक्षा जिंदगी के स्रोत है, जौन की मृत्यु के फंदा से बचावेलन। सुबुद्धि से अनुग्रह प्राप्त होला, पर विश्वासहीन के राह कठोर होला। परमेश्वर घमंडी सबसे घृणा करलन और अधर्मी सबसे भी घृणा करलन। उ कपटी सबसे भी घृणा करलन। जौन चीज मानव स्वभाव के बहरी के बा, ओकरा पर उ ध्यान ना देले। केवल नया स्वभाव में दिहल गोइल काम उनका स्वीकार योग्य होला। यदि रुआ जिंदगी में पुराना स्वभाव बा तो ओकरा के बदल डाले के बहुते जरूरी बा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। नीति वचन की किताब 13 अध्याय 16 पद से 24 पद इस तरह से बता रहा बा। हर एगो चतुर आदमी ज्ञान से काम करला, पर मूर्ख अपना मूर्खता के प्रदर्शन करला। दुष्ट संदेश वाहक संकट में पड़ला, पर विश्वास जोग दूत सुखद सुसमाचार ले आवेला। जौन मनुष्य शिक्षा के उपेक्षा करेला, ओकरा पर दरिद्रता और लजा आ पड़ेला, पर जे ताड़ना के आदर करेला उ सम्मानित होला। इच्छा के बुरा होखल तो प्राण के मधुर लागेला, पर बुराई के छोड़ दिहल मूर्ख के घिनौना लागेला। जे बुद्धिमान के साथ संगति करला उ बुद्धिमान हो जाला, पर मूर्ख के साथी हानि उठावेला। विपत्ति पापी सब के पीछा करले, पर धर्मी सब के प्रतिफल में सुख समृद्धि मिलेला। भला मनुष्य अपना नाती पोता खातिर धन संपत्ति छोड़ जाला, पर पापी सबके धन धर्मी सबके खातिर होला। दरिद्र के प्रति जमीन पर बहुतायत से अन्न होला, पर उ अन्याय के द्वारा हड़प लिहल जाला। जे अपना बेटा के छड़ी ना मारेला उ ओकर बैरी ह, पर जे ओकरा से प्रेम करला उ यत्न से ओकरा के अनुशासित करला। धर्मी खाता और संतुष्ट हो जाला, पर दुष्ट के पेट ना भरला। ई एगो साधारण सी बात है। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 1 पद में यह तरी से एकरा बारे में लिखल गइल बा। हे बालक लोग, प्रभु में अपना बाबू महतारी के आज्ञाकारी बन लोग, काहे कि ई उचित बा। अनुशासन ही बढ़िया बात है, मगर एकर मतलब ई नइखे कि बच्चा सबके कड़ा से कड़ा सजा दिहल जाओ और ई बच्चा परेशान हो जाए। रुआ के जब भी क्रोध आवे तनकी घड़ी ठहर जाई, एकरा बाद शांत होके बात करी। क्रोध में आके कबहुओ गलत काम ना कर बैठी। प्रभु में होके अपना लइका से बातचीत करी, तब लइका समझी बुझी और गलत राह के छोड़ के जिंदगी के राह के अपना ली। मित्र, रुआ और बेटा प्रभु की ओर से आशीष पाई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।